मैं हूं डॉक्टर किरण खत्री आर.के. हॉस्पिटल से। कल हमारे यहाँ पे पिंकी वाइफ ऑफ श्रवण कुमार को ऑपरेशन के लिए एडमिट किया गया था। इनकी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के अंदर एक नॉर्मल गांठ बताई गई थी, बच्चेदानी के पास में अंडे दाने में गांठ बताई गई थी और कुछ नहीं दिया गया था। सीटी स्कैन की रिपोर्ट में कुछ और ब्लड टेस्ट भी करवाए थे, वो सब भी एकदम ठीक थे। फिर हमने उनको ऑपरेशन के लिए लिया, लगभग 12 बजे, कल 12 बजे लिया है। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अंदर जो गांठ थी वो कैंसर की गांठ के जैसे लग रही थी, पूरी आंतों से और पास की जो अंग है उनसे चिपकी हुई थी। हमें उस समय उसको छेड़ना या उसके साथ कोई भी छेड़खानी करना सही नहीं लगा, क्योंकि कैंसर की गांठ को अगर हम छेड़ते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और वो कैंसर पास के अंगों में फैल सकता है। इसके लिए हमने उसको छेड़खानी नहीं करी और समझदारी समझते हुए उसे बंद कर दिया। पेशेंट के घर वालों को समझा दिया कि गांठ अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है, इसके लिए कुछ और एडवांस जांचों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बाड़मेर में अवेलेबल नहीं है। तो इसे हम हायर सेंटर पे ले जाकर, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम होती है, सारी जांचें, सीटी स्कैन एमआरआई अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे इसका पूरा वर्कअप होगा, फिर इसको ऑपरेशन करें तो पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। ये हमने घर वालों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद में विरोध किस बात का हुआ? उन लोगों ने विरोध वो कह रहे हैं कि आपने खोला क्यों, रिपोर्टें सही नहीं होती है तो करवाते क्यों? लेकिन रिपोर्टें, किसी भी पेशेंट के लिए रिपोर्ट करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार 1000 में से एक पेशेंट में ऐसा होता है कि रिपोर्ट में कुछ और दिखाई देता है और खोलने से कुछ और निकलता है। तो ऐसे 1000 में से कोई एक आधा केस ऐसा होता है। तो हमने पेशेंट के हित में सोचते हुए हमने वो गांठ नहीं छेड़ी, लेकिन घर वाले उस बात को समझ नहीं रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुछ और ही डिमांड्स रखी, जो कि हम पेशेंट को यहाँ से पूरा अपनी तरफ से जो भी फ़ायदा हो सकता है वो देने को तैयार है। पेशेंट को पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है। आगे भी जो डॉक्टर्स हैं उन सब से बात करके आगे किस तरीके से काम करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, सब हम उनको हेल्प करने को तैयार हैं। अभी मैडम, मैं ये बताना पूछना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है तो उसके पास लकी लेबोरेटरी या कहाँ की होती है वो आपको दिखाती, उसमें क्या था? उसके बाद में आपने कौन सा प्रिस्क्रिप्शन लिखा या किस जगह के बारे में लिखा, उसकी क्या जो वो रिजल्ट है? मेरे पास पेशेंट आया है 15 सितंबर को, तब उनके पास लकी की सोनोग्राफी थी जिसके अंदर एक गांठ दी हुई थी अंडेदानी के अंदर। ठीक है, गांठ काफ़ी बड़ी थी तो हमने उसका सीटी स्कैन करवाया। उन्होंने 19/9 को केदार सीटी स्कैन से सीटी स्कैन करवाया है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 9 सेंटीमीटर की सीरस सिस एडिनोमा है, जो कि वेल डिफाइंड, यानी कि पूरा सेपरेट गांठ है। तो जो रिपोर्ट में दिया हुआ है वैसी गांठ को हम आराम से यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने घर वालों को यही बोला था कि अगर ज़रूरत लगेगी तो दूसरे डॉक्टर को भी बाड़मेर से बुला लेंगी। सब बातें उनको बताई थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कुछ और ही निकला। वो कैंसर का रिस्क ज़्यादा लग रहा था। उसके अंदर जो गांठ थी वो कैंसर की प्रवृत्ति की गांठ थी, तो उसको छेड़ना उचित नहीं था। अच्छा, उससे पहले आपने डिस्कस किया था पेरेंट्स से कि ऐसे केसेज भी हो सकते हैं? हाँ, मैंने उनको बताया था कि 99 अगर गांठ जो रिपोर्ट में दे रखी है वैसी हुई तो 99% हम आपका काम यहाँ हो जाएगा, हम कर देंगे। पर 1% केसेस में ऐसा भी होता है कि जो रिपोर्ट में दे रखा वैसा नहीं होता है और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकलती है तो हो सकता है हम उसे ऑपरेट ना कर सके। ये बात मैंने उनके पति को और दूसरे घर वालों को बता के फिर, क्योंकि गांठ बड़ी थी, इसलिए पूरा बता के ही एडमिट किया। उन्होंने कहा कि पैसा लिया गया, इस प्रकार के आरोप लगे, पैसे लेके। मैम, अभी क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट एकदम ठीक है। पेशेंट को आज हमने ओरली लिक्विड अलाउ कर दिया है, जूस, चाय, पानी, ये सब पेशेंट ले रहा है। पेशेंट आराम से बैठ रहा है। पेशेंट एकदम ठीक है, पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी किस प्रकार से परिवार से समझौता हुआ है, क्या है किसी? मैंने उनको यही बोला है कि यहाँ से हायर सेंटर पे हम उसको भेजने की व्यवस्था करेंगे और आगे डॉक्टर से हम बात करेंगे। मैंने बात भी कर ली है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से भेजना हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और एम्स के डॉक्टर से भी बात होगी, एम्स के HOD से भी बात हो गई है, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें चाहिए होती है वो एम्स नहीं संभव हो सकेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि 100% गारंटी दी है इस मामले पर और 35,000 रुपये जमा किए, इसके लेकर क्या कहना है? देखिए, इतना आप भी समझते हैं कि कोई भी डॉक्टर कभी भी 100% गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, डॉक्टर क्या, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की 100% गारंटी, तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? और जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिपोर्ट्स आपके सामने है। रिपोर्ट्स तो मेरे पास आने से पहले की है, तो आप देख सकते हैं। इसके आधार पर कोई भी डॉक्टर 100% गारंटी नहीं लेगा। कॉम्प्लिकेशन तो पेट खोलने के बाद हो सकती, तो उसके बारे में हमने उनको पहले से जानकारी दे दी थी और हमने पेशेंट तो एकदम रेडी है, पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं है, पेशेंट एकदम ठीक है। पेशेंट आज चाय जूस पी रहा है, अगर ठीक होगा तभी तो पी रहा होगा ना।
वापस आपने सूचना की और आपने क्या डिस्कस किया पेरेंट्स से कि आगे आप हायर सेंटर ले जाओ? मैंने उनको वहाँ यही पर- बोला कि जो गांठ है वो कैंसर जैसी लग रही है, तो इसको पूरा वर्कअप करके फिर ही किया जाना चाहिए। जो कैंसर का सेंटर होता है जहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, तो वहीं पे करवाया जाए तो अच्छा है। तो एक बार पेशेंट सेटल हो जाए फिर उसको हायर सेंटर भेजेंगे और पूरा जांच करवा के कैसे करना है वो प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे। कल रात को चली हुई खबरों को लेकर आप बाड़मेर की पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से- देखिए वो खबरें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। हम एक डॉक्टर होते हुए हम हर पेशेंट का अच्छा चाहते हैं। आप देखिए हमने पेशेंट से पैसे नहीं जमा कराए फिर भी उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बड़ी बात है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि पेशेंट पैसे देगा या नहीं देगा, पर फिर भी हमने हमारी तरफ से काम कर दिया। और फिर पेशेंट हम ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम अपना पूरा बेड से रात को 2 बजे भी उठ के जाते हैं, 3 बजे भी उठ के जाते हैं और बिना पैसे जमा कराए पेशेंट का सारा काम कर देते हैं। इतना विश्वास हम पेशेंट भी रखते हैं और पेशेंट हम पे बिल्कुल इस तरीके से बातें करते हैं, तो थोड़ा सुन के दुख हुआ। देखते हैं। क्या अपील करोगे जनता से इस मामले की क्या ट्रुथ है और क्या फॉल्स है इसको लेकर? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी बात को पूरी जानकारी होने से पहले उसके बारे में कोई भी कमेंट ना करें। पत्रकारों से भी कहना चाह रही हूँ कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के ना कहें। बात के दोनों पहलू को समझें, देखें, दोनों पक्ष से बात करें, फिर भी उस बात की जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने रखें, पब्लिक को भ्रमित ना करें। आप ना इसमें पेशेंट का वीडियो बना के डालो। अभी पेशेंट बैठा है आराम से, पेशेंट को पूछो कैसे चल जाएगा। वो बोला, कुछ लोग बोले पेशेंट को मार दिया। पेशेंट आराम से चाय पानी पी रहा है, मारा। अविश्वास मानो मेरे बेटे को बुखार आ रहा है, बैठा है बाहर ही, और फिर भी मैं ना पेशेंट के लिए बैठी हूँ यहाँ बाहर। पेशेंट दूसरा है, उसको एडमिट करना है। हेलो हाँ तू एक्सेप्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण की नहीं है अंदर। ये वाली है। केदार वाली रिपोर्ट है, ये देखो सबसे सही है, इम्पोर्टेंट। मैंने खुद ने रखी है। हिंदी की नोटबुक भी होगी और हिंदी की बुक भी है। नोटबुक से करा दो ना, पत्र या प्रार्थना पत्र कुछ करवा दो ना, ठीक है। और प्रभा उसको बुखार आ रहा है, वो आएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, और हो रहा है उसको बोलो कि बस आ रहा है, गलत लिख रहा है। कर लेते जी।